जय हिंद दोस्तों, मैं हैप्पी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड पे। दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेखाएं और कोण प्रश्नावली 6.1 जो क्लास 9th का मैथ है। ठीक है, तो क्लास 9th के मैथ रेखाएं और कोण आपने बहुत टीचर से पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत टीचर से पढ़ा होगा। अगर समझ में नहीं आया ना तो एक बार पूरे इस वीडियो को कंप्लीट देख लो। तब नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है, मेरे लिए नहीं बना। आपको जो इच्छा करता है ना मेरे भाई, दिल जो कहे सो लिखनी। ठीक है, लेकिन एक बार पूरे कंप्लीट देखने के बाद इस एक्सरसाइज के पूरे प्रश्न को मैं कराऊंगा। ठीक है, और एक एक प्रश्न आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसा होगा, समझ लीजिए, अगर आपने किसी से मोहब्बत नहीं किया है ना तो आपको मोहब्बत भी इस प्रश्न से होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न है कि आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी, एक रेखा है ए और बी, समझते चलना मेरे भाई। और सी डी, कौन सा सी डी, दो रेखाएं हुआ, कौन कौन सा, ए बी और सी डी। ए बी और सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी ओ बिंदु पर एक दूसरे को काटती है। ठीक है, अगर ये ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो समझना ये जो कोण होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती है तो आमने सामने का कोण जो होता है बराबर होता है, और इसी कोण का नाम होता है सम्मुख कोण। क्या होता है? सम्मुख कोण। तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे। आपने सम्मुख कोण नाम भी सुना होगा, शीर्षाभिमुख कोण भी नाम सुना होगा, तो दोनों कोण इसी को बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यदि कोण ए ओ सी, इस वाले कोण का बात हो रहा है, इस एरिया को पूरा बात हो रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है बी ओ ई, इस पूरे एरिया का बात हो रहा है। तो ये दोनों कोण का योग कितना है? 70 डिग्री। यानी ए ओ सी बी ओ ई, इस दोनों कोण को जोड़ दिया जाए तो आएगा कितना? 70 डिग्री। दिमाग में रखें इस बात को। फिर बोल रहा है कि कोण बी ओ डी कहाँ है जी? देखिए तो बी ओ डी कितना? तो 40 डिग्री। तो भैया ये हुआ 40 डिग्री, लिख दिया हमने। फिर तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात कीजिए। कौन सा कोण निकालना है? बी ओ ई, ये है बी, ये है ओ, ये है ई, यानी इस कोण का मान आपको बताना है कि कितना होगा। फिर प्रतिवर्ती सी ओ ई, यानी कि सी ओ ई, इस कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालना शुरू करते हैं, और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही आसान सरल भाषा में इसे हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जो भी इस प्रश्न में दिया है उसे हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कोण बी ओ डी का मान 40 डिग्री दिया है, तो कोण बी ओ डी का मान 40 डिग्री लिखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे पहले कि दिया गया है, क्या दिया गया है मेरे भाई? तो कोण बी ओ डी का मान 40 डिग्री दिया गया है। बीओडी का मान 40 डिग्री दिया गया है। अभी हमने आपको बताया कि ए बी और सी डी ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। प्रश्न बोला कहाँ पे? तो ओ बिंदु पर। तो जब प्रतिच्छेद कर रही है तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि ये कोण 40 डिग्री, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 40 डिग्री। अब इस बात को लिखना होगा, यहाँ पे तो लिख के बताएंगे कैसे कि ए ओ सी, कोण ए ओ सी बराबर है कोण किसके? बी ओ डी। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण बी ओ डी। हो गया। किस कारण से ये बराबर है भैया? तो ये है सम्मुख कोण। क्या है? सम्मुख कोण है। इसको सम्मुख कोण बोलेंगे या शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे, जो आपको इच्छा करता है वह कोण बोल दीजिए। ठीक है, चलिए अब ए ओ सी, हम लोग ए ओ सी लिखेंगे बराबर बी ओ डी। देखिए तो मेरे भाई कितना है? 40 डिग्री। कितना है? 40 डिग्री।
तो बी ओ डी का मान 40 जैसे लिखें तो कोण ए ओ सी के मान 40 डिग्री आ गया ना। तो ए ओ सी 40 डिग्री कंप्लीट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का बीमारी नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। जब ए ओ सी निकल गया, ठीक है, तो अब तो अभी प्रश्न में दिया है ना, देखिए तो ए ओ सी प्लस बी ओ ई मिल के 70 डिग्री, यानी कि ए ओ सी यानी कि इस कोण का और इस कोण का जोड़ कितना है 70 डिग्री। तो अगर ये 40 है तो ये कितना होगा मेरे भाई 30 डिग्री होगा। तो कहिएगा सर जी हाँ ऐसे होता है, लिख के बताइए ना, निकाल के बताइए ना। तो आइए देखते हैं, तो इसको लिख लेंगे कि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना 70 डिग्री। तो 70 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ए ओ सी का मान कितना आया 40 डिग्री, तो लिखेंगे कितना 40 डिग्री प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना 70 डिग्री। कहिएगा सर 40 जो है ना ये बाएं साइड में है, इसको दाएं साइड ले चलिए ना, पक्षांतर कीजिए ना, तो कर दिया जाएगा कोण बी ओ ई बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। और ये इसका जब पक्षांतर करेंगे ना तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस का 40 डिग्री। अब कहिएगा सर बी ओ ई बराबर, तो 70 में से 40 घटता है कितना बचता है मेरे भाई 30 डिग्री। मेरे दोस्त 30 डिग्री बचता है, तो 30 डिग्री लिख देंगे। यानी कि आ गया कि नहीं आ गया बी ओ ई। और यही तो बोला था निकालने के लिए, हमने इसे निकाल दिया बी ओ ई को। बी ओ ई कितना आया 30 डिग्री हमारा आ गया। और यहाँ पे था ए ओ सी 40 डिग्री। ठीक है, और बी ओ ई कितना 30 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 70 डिग्री जो यहाँ पे है। ठीक है, अच्छा एक बात, ए ओ सी प्लस बी ओ ई जो आप 70 डिग्री लिखे हैं इसके साइड में लिख लीजिएगा कि दिया गया है। क्या है कि दिया है, ये प्रश्न में दिया है तभी तो हम लोगों ने लिखा इसको, दिया है तब ना, नहीं दिया रहता तो कैसे लिख देते कि 70 डिग्री होता है। कौन जानता है भाई कितना डिग्री है, जब देगा प्रश्न में तभी तो पता चलेगा ना। तो यहां से ये निकल गया। अब निकालना है हमको कौन सा कोण, प्रतिवर्ती निकालना है। क्या प्रतिवर्ती सी ओ ई। इस कोण को छोड़ करके, इस कोण का मान नहीं निकलना, इसको छोड़ करके ये जो सभी कोण है यहां से ले करके ऐसे ऐसे इसी कोण का मान निकालना, इसी को बोलेंगे प्रतिवर्ती। तो सोचो मेरे भाई प्रतिवर्ती कैसे निकलेगा ये कोण। अगर हम लोग ये कोण निकाल लें यहां से यहां तक, ये कोण निकाल लें, ठीक है, और इसको ये वाला कोण इधर इधर और ये चारों को जोड़ लें तब हमारा प्रतिवर्ती निकल जाएगा। अन्यथा क्या काम करना होगा कि हम लोग को इस कोण का मान निकाल करके ये जो आप बिंदु ओ देख रहे हैं इसके चारों साइड का कोण मिलके कितना 360 डिग्री का होगा। तो ये कोण निकाल करके जब 360 में से घटा लेंगे माइनस कर लेंगे तो हमारा ये कोण आ जाएगा, इधर वाला पूरा का पूरा प्रतिवर्ती कोण मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले सी ओ ई को निकाल लेते हैं। अब इसे निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे क्या कि ए ओ बी क्या है, ये एक रेखा है ना जी, तो लिख देंगे इसी बात को कि ए चूंकि ए ओ बी एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, गांव वाली रेखा नहीं, उसके चक्कर में पड़िएगा ना तो कितना डंडा पड़ेगा कि रेखे भूल जाइएगा अपना। ठीक है ना, तो ए ओ बी क्या है एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है जी 180 डिग्री का कोण। तो कहेंगे कोण 40 डिग्री प्लस ये वाला कोण सी ओ ई, कोण सी ओ ई प्लस 30 डिग्री बराबर के कितना लिखिएगा सर, तो कहिएगा 180 डिग्री होगा सर। अब यहां से 40 और 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा 70 डिग्री हुआ। और 70 को लेकर चले जाएंगे दाएं साइड में, पक्षांतर कर देंगे तो फिर हमारे यहां से क्या मिला कोण सी ओ ई बराबर 180 डिग्री माइनस, देखिए ये 40 आया तो माइनस का 40, ये 30 आया तो माइनस का 30 डिग्री। तो देखिए तो मेरे सर मेरे भाई मेरे दोस्त कोण सी ओ ई कितना आया, यहां से 70 जब इसमें से घटाइएगा तो कहिएगा सर 110 डिग्री ना आता है। तो लीजिए ना सर 110 डिग्री लिख देते हैं,
110 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। अब आपको क्या करना है, पूरा कोण 360 डिग्री का होगा इस ओ बिंदु के चारों तरफ। 360 में से इस जैसे 110 को घटाएंगे तो ये हमारा कोण, इधर वाला कोण मिल जाएगा, पूरा का पूरा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो जब पूरा कोण मिल जाएगा तो घटा लेंगे ना, वही तो हमारा प्रतिवर्ती कोण है, तो कहेंगे प्रतिवर्ती कोण, कोण COE बराबर 360 डिग्री और माइनस का 110 डिग्री। कहिएगा सर यहाँ से तो घटाते हैं तो 250 डिग्री आता है, तो यही तो है आपका प्रतिवर्ती कोण। तो बताइए अब आपको ये प्रश्न समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, हम आपको 2 नंबर प्रश्न जब तक इस बोर्ड पे लिख रहे हैं आपको इसे नोट कर लेना है। ठीक है, कंप्लीट करिए, नोट कीजिए।